और अब मां भारती की जाबाज बेटियां राष्ट्रध्वज रक्षा टोली के रूप में टोली की कमान लेकर आ रही हैं असिस्टेंट कमांडेंट अमनदीप कौर। राष्ट्रध्वज के आगमन पर हम सभी अपने स्थान पर खड़े होंगे, वर्दीधारी सैल्यूट करेंगे। लोह पुरुष पूज्य सरदार के दृढ़ निश्चय कर्मठ व्यक्तित्व की बदौलत हमें अखंड भारत एक राष्ट्र के रूप में प्राप्त हुआ। भारत की एकता की यही भावना हिंदुस्तान के कण कण में अविरत रहे, ऐसे उद्देश्य के साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने का निर्णय किया। तो आज इस राष्ट्रीय एकता परेड में माननीय प्रधानमंत्री महोदय से विनम्र निवेदन करते हैं कि वे उपस्थित हम सभी के साथ पूरे भारतवर्ष को एकता की शपथ दिलवाएं। हम दाहिना हाथ ऊपर कर शपथ दोहराएंगे। मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूं। भारत माता की। राष्ट्रध्वज के सम्मान में हम अपने स्थान पर खड़े होंगे, वर्दीधारी सैल्यूट करेंगे।
भारतीय पुलिस बलों ने हमेशा ही देश की आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के संकल्प के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वाह किया। इन वजहों के प्रति हर पुलिस बल की प्रतिबद्धता रहे कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती रहती है। बलिदान, शौर्य एवं पराक्रम की कहानी कहते भारतीय पुलिस दल के यह ध्वज जो इस परेड में सबसे पहले दस्ती का स्थान लेते हुए वीरता, शौर्य, पराक्रम एवं जनसेवा की अनूठी मिसाल कायम करने वाले भारतीय पुलिस बलों के जवान अब राष्ट्रीय एकता दिवस 2023 की परेड का आगाज करने जा रहे हैं, जिसका नेतृत्व करेंगे 2020 की बैच के आईपीएस श्री कोरुकुंडा सिद्धार्थ। अनुशासन एवं कर्तव्यपरायणता की नई कहानी लिखने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ कदम से कदम मिलाकर सलामी मंच की ओर अग्रसर हो रही है हमारे जाबाज सिपाहियों की ये परेड। इस एकता परेड में सभी राज्यों के पुलिस बलों को सम्मिलित होने का अवसर मिले, इसलिए सभी राज्यों को 5 जोन में रखा गया है और हर जोन के एक राज्य इसमें शामिल हुए हैं। यह क्रम प्रति वर्ष चलता रहेगा। इस बार भारतवर्ष के तमाम राज्यों के 17 एनसीसी डायरेक्टरेट से एनसीसी कैडेट भी इस परेड में शामिल है। इस परेड की कप्तानी करते हुए 2020 की बैच के युवा आईपीएस और वर्तमान के एएसपी दाहोद श्री कोरुकुंडा सिद्धार्थ। और अब सर्वप्रथम भारतीय पुलिस बलों के 54 ध्वजवाहकों का दस्ता परेड में सबसे अग्रसर। इस 54 ध्वजवाहकों के दस्ते की कमान संभालते हुए बीएसएफ के युवा अधिकारी श्री गुरप्रताप सिंह रंधावा, असिस्टेंट कमांडेंट। जीवन पर्यंत कर्तव्य की अवधारणा के साथ गर्व से आगे बढ़ता अब है सीमा सुरक्षा बल का यह दस्ता। 193 बटालियन तथा 2.5 लाख से भी ज्यादा कर्मियों के साथ विश्व का यह है सबसे बड़ा सीमा प्रहरी बल, जिसके कमांडेंट है रविंदर सिंह चौहान।
और अब आंध्र प्रदेश सत्यमेव जयते के उद्घोष के साथ आ रहे हैं आंध्र पुलिस के ये दस्ते। नक्सलियों का मुंह तोड़ जवाब देकर राज्य में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कटिबद्ध आंध्र प्रदेश पुलिस। अन्नम सुभाष डीवाईएसपी है इस दस्ते के कमांडर। और अब आ रहे हैं असम पुलिस, जनहित जन सेवार्थ के मंत्र से अपने कर्म को निभाने वाले। 10 मई 2022 को राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति कलर के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित डीवाईएसपी पार्था प्रतिम दोबारा है इसके कमांडर। और अब छत्तीसगढ़ पुलिस बहादुरी, समर्पण एवं परित्राणाय साधुनाम के ध्येय वाक्य के साथ ओतप्रोत नक्सलवाद पर भी प्रभावी अंकुश लगाते हुए डीवाईएसपी अनूप कुमार लकड़ा है इस दस्ते के कमांडेंट। और अब हिमाचल प्रदेश प्रतिष्ठित राष्ट्रपति ध्वज से सम्मानित निर्भय, निष्पक्ष एवं सत्यनिष्ठ हिमाचल प्रदेश पुलिस इस टुकड़े की कमान संभाली है डीवाईएसपी संजीव गौतम ने। संरक्षणाय खलनी ग्रहणाय के आदर्श वाक्य के साथ कर्तव्यनिष्ठ महाराष्ट्र पुलिस का ये दस्ता, जो कि भारत देश की दूसरी सबसे बड़ी पुलिस बल है, और इस दस्ते की कमान संभाली है डीवाईएसपी संदेश नायक ने। और अब राष्ट्रीय कैडेट कोर, विश्व की सबसे बड़ी यूनिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हिंदुस्तान के चारों कोनों से आए थल सेना, नौसेना तथा वायुसेना के पुरुष और महिला कैडेट्स अर्धसैनिक और पुलिस बलों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। नेतृत्व कर रही हैं मिस रिया पटेल। ये शानदार परेड आज इस राष्ट्रीय एकता दिवस पर पूरे भारत वर्ष को एकता का संदेश देते हुए और हम सभी की एकता एवं श्रेष्ठता की अनुभूति करवाते हुए, और अब परेड ग्राउंड के मध्य में अपनी बैंड की सुरावलियों से इन सिपाहियों के ये कदम से कदम मिलाते बीएसएफ और गुजरात पुलिस के बैंड कंटिजेंट, जिसमें है बीएसएफ की गुजरात पंजाब दिल्ली रेजिमेंट के जवान, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं बैंड मास्टर इंस्पेक्टर अरुण कुमार 116 बटालियन पंजाब, इंस्पेक्टर नथु भाई गुजरात फ्रंटियर बीएसएफ, सब इंस्पेक्टर टीएस बराड़ी सेंट्रल बैंड मास्टर बीएसएफ। गुजरात पुलिस के बैंड टीम की कमान संभाली है सब इंस्पेक्टर श्री AR चौधरी, वडोदरा ग्रामीण ने। और अब इस भव्य परेड के बाद आपके समक्ष उपस्थित हैं यशस्विनी। आजादी के अमृतकाल में देश अपनी नारी शक्ति को नमन कर रहा है। विश्व के सबसे बड़े अर्धसैनिक बल केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 75 मोटरसाइकिल पर सवार यह 150 महिला कार्मिकों का है दल। एकता, समरसता और समावेश का पैगाम लिए ये कार्मिकाएं श्रीनगर के ऐतिहासिक लाल चौक, मेघालय, शिलोंग और त्रिवेणी संगम कन्याकुमारी से 10,000 किलोमीटर का सफर तय करके आज आपके समक्ष एकता नगर में उपस्थित है। 15 राज्यों, 2 केंद्र शासित प्रदेशों से गुजरे इस एक्सपीडिशन की महिला कार्मिक रास्ते में महिलाएं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, एनसीसी कैडेट्स और लड़कियों से मिली। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का संदेश लेकर चली। इन महिलाओं ने
सशक्तिकरण की ज्वलंत मिसाल भी पेश की। सीआरपीएफ की नारी शक्ति की इस मुहिम का समापन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर माननीय प्रधानमंत्री के समक्ष निश्चय ही गौरव का क्षण, देश के नारी शक्ति में नई ऊर्जा का संचार करता यह अप्रतिम क्षण है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को विश्व की पहली सशस्त्र अर्धसैनिक महिला बटालियन गठन करने का भी गर्व प्राप्त है। समय के आयामों के साथ महिला सशक्तिकरण की प्रतिमूर्ति इन वीरांगनाओं ने देश के हर क्षेत्र में अपनी सेवाएं दी हैं। कर्तव्य की बलि देवी पर 3 महिला योद्धाओं ने सर्वोच्च बलिदान भी दिया है। बल की महिलाओं ने लाइबेरिया और श्रीलंका में विश्व शांति प्रयासों में भी अपनी सेवाएं अर्पित की। ये है सीआरपीएफ की और हमारे भारत देश की यशस्विनियां। और अब नारी शक्ति का प्रतीक मोटरसाइकिल पर सवार होंगी हमारे वीरांगनाएं। देश की रक्षा में कंधे से कंधा मिलाकर ये स्त्री शक्ति, ये नारी शक्ति भी आगे बढ़ रही है। ये है सीआरपीएफ की वीरांगनाएं। और अब सीआरपीएफ महिला डेयरडेविल्स के द्वारा ये कर्तव्य जिसमें सबसे पहले आ रही है सलामी मंच की ओर आते हुए अभिनंदन कर माननीय प्रधानमंत्री महोदय का अभिनंदन करेंगी सहायक कमांडेंट सीमाना। नारी शक्ति को नमन 2 वीरांगनाओं द्वारा ये है एक विशेष प्रदर्शन। ये कर रही है नारी शक्ति को नमन। और अब एकता का प्रतिबिंब हमारी वीरांगनाएं आज इस राष्ट्रीय एकता दिवस पर एकता की प्रेरणा मूर्ति पूज्य सरदार के चरणों के समीप एकता का प्रतिबिंब लेकर हमारी वीरांगनाएं लक्ष्य प्राप्ति की ओर अधिक है। सीआरपीएफ की ये यशस्विनी लक्ष्यता हमारा कर्तव्य और हमारी कटिबद्धता। देश के हैं हम रक्षक। सीआरपीएफ का देश को प्रतिबद्धता जो है सर्वत्र सुरक्षा। और अब हर एक क्षेत्र में आसमान को छूने वाली ये नारी शक्ति जो कह रही है क्षितिज की भोर हमारी है, यह आकाश हमारा है और उड़ान की सीमा भी हम ही तय करेंगे। छू लो आसमान। हेड कांस्टेबल संगीता के द्वारा। और अब है मातृभूमि के प्रति इनकी प्रतिबद्धता एवं संकल्प दर्शाते हुए देश के हम है रक्षक सीआरपीएफ की ये नारी शक्ति, हमारे देश की ये यशस्विनियां। मां भारती के जयकारे के साथ हम सभी तालियों की गूंज के साथ इन यशस्विनियों की सराहना करें जो कि है सीआरपीएफ की ओर से। जय हिंद, जय भारत कहते हुए। और अब इस राष्ट्रीय एकता परेड में ऊर्जा एवं राष्ट्र प्रेम से सबर सुमधुर शानदार प्रस्तुति सीमा सुरक्षा बल महिला पाइप बैंड के द्वारा बीएसएफ में युवा महिला पाइप बैंड की संस्कृति का विकास करने के उद्देश्य के साथ महिला पाइप बैंड की 2016 में एसटीसी बीएसएफ बैंगलोर में स्थापना की गई। वर्तमान में एक टोली में 25 महिला आरक्षक पाइपर्स शामिल हैं।
संकलन करने वाले सीमा सुरक्षा बल की ये थी महिला पाइप बैंड की प्रस्तुति। देश की सुरक्षा की सुनिश्चितता निर्भर है हमारी सीमाओं पर। देश की सीमाओं पर बसने वाले गांव, कस्बे जो कि देश के आखिरी नहीं बल्कि प्रथम गांव है और वे किसी भी तरह की विकासशीलता से वंचित नहीं रहे, ऐसा अति महत्वपूर्ण एवं अनूठा दृष्टिकोण है हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिनके चलते फरवरी 2022 में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की घोषणा की गई, जिसके उद्देश्य सीमांत क्षेत्रों से होने वाले पलायन को रोकना, आर्थिक सशक्तिकरण एवं आधारभूत संरचनाओं को विकसित कर इन्हें मुख्य धारा से जोड़ना है। आज इस राष्ट्रीय एकता दिवस पे जमीन से तकरीबन 15,000 फीट की ऊंचाई पर बसे भारत चीन सीमा से लगे अति दुर्गम 25 गांव से आए हैं 100 से अधिक युवा कलाकार, जो अपनी पारंपरिक वेशभूषा एवं संस्कृति और अपने प्रदेश की खूबियों का करेंगे वर्णन। Ladakh, solar energy and handicrafts. खूबसूरत प्रदेश लद्दाख में महत्वपूर्ण सोलर एनर्जी एवं हैंडीक्राफ्ट। सौर ऊर्जा से लद्दाख में फैलेगा सुविधाओं का उजाला एवं हैंडीक्राफ्ट से होगा स्थानीय अर्थव्यवस्था में सुधार। Himachal Pradesh, horticulture and adventure sports. बेनमूल वादियों और पहाड़ों एवं झीलों का प्रदेश, जहां पर पर्यटकों को आकर्षित करता है एडवेंचर स्पोर्ट्स और वहां की खूबी है बागबानी। ताजी हवाएं, ताजे फल, ये है हमारा हिमाचल। Uttarakhand, religious tourism and touristic markets. मां गंगा के पवित्र जल से पावन भूमि, जो है 4 धामों का धाम, जहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु आकर जपते हैं भोले का नाम। पावन भूमि, जहां पर धार्मिक पर्यटन की है अपार संभावनाएं। मुख्य आकर्षण का केंद्र है टूरिस्टिक मार्केट।
Sikkim, homestay and organic farming. कुदरत की ओर से हमारे देश को मिलने वाली अद्भुत भेंटों में से एक प्राकृतिक संपदाओं से भरा हुआ सिक्किम, जहां पर विशेष आकर्षण है ऑर्गेनिक फार्मिंग। एवं वहां के लोगों का आतिथ्य भाव होम स्टे। Arunachal Pradesh, hydropower and eco-tourism. पृथ्वी को ऊर्जावान रखने वाले अरुण का जिस दिशा से होता है उदय, उसी दिशा में स्थित विद्युत ऊर्जा से ऊर्जावान ये है अरुणाचल प्रदेश। ये थे वाइब्रेंट विलेज की प्रस्तुति ITBP के द्वारा। वंदे मातरम 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 वंदे वंदे मातरम 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 सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामलां मातरं वन्दे सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामलां मातरं वन्दे वन्दे मातरं 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 वन्दे मातरम् शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं पुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभिनीं शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं पुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं भारत की दूर सुदूर अति दुर्गम सीमाओं से आए ये 100 से भी ज्यादा कलाकार जो भी पुकार रहे हैं मां भारती की जय।
यह विशेष वाइब्रेंट विलेज की प्रस्तुति ITBP के द्वारा प्रोड्यूस्ड बाय टेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। नृत्य निर्देशन डॉक्टर गिलेश एलेंजवन एंड ललित तनेजा। और इस राष्ट्रीय एकता परेड में अब गुजरात पुलिस बल की 250 महिला कर्मी द्वारा प्रस्तुति। इसे पूर्णतः निहारने हेतु आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप LED स्क्रीन पर अपना विशेष ध्यान दें। वंशी अपना ध्यान बनाए रखें। और अभी आपके सामने माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत में शब्दों की छवि प्रदर्शित की जा रही है। शब्द है वेलकम। और अब इस नारी शक्ति के द्वारा अपने बल की पहचान को प्रदर्शित किया जाएगा, जो कि है गुजरात पुलिस। शिस्त, अनुशासन एवं अनूठे संकलन से गुजरात पुलिस की ये बेटियां और अब वसुदैव कुटुंबकम की भावना के साथ भारत देश के द्वारा विश्व मंच पर वर्ष 2023 में किए गए सम्मेलन के सफल आयोजन की झलक आप सभी के सन्मुख प्रस्तुत करेंगे। G20 लोटस एवं वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर की ये रेप्लिका LED स्क्रीन पर आप निहार सकते हैं। विश्व के मंच पर G20 के सफल आयोजन के लिए अभिनंदन देती हुई गुजरात पुलिस की 250 महिला कार्मिक। और अब फिर से एक बार व्यायाम के संयोजन से अपना संकलन एवं जोश और जुनून दिखाते हुए
भारत को जोड़ने वाले लौह पुरुष श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की याद में विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाई गई है, जिनके संकल्प की एक झलक यूनिटी। और अब एक भारत। इस राष्ट्रीय एकता दिवस पर इस प्रस्तुति से एक भारत का संदेश देती हुई गुजरात पुलिस की ये बेटियां। अपना है दिल ये आज का। और अब माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रबल इच्छा, जिसे देश के वैज्ञानिकों द्वारा चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग से साकार किया गया, जिसकी एक झलक यहां से प्रस्तुत करेंगे। आंखें खोल दो, लहरा दो, लहरा दो। चंद्रयान 3 की ये भव्य सफलता का परचम लहरा दो। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. पूरे विश्व में हिंदुस्तान का जिसने लहराया परचम, ऐसी ये बेनमून घटना चंद्रयान 3 की सफलता, तालियों की गूंज से हम सभी सराहना करें गुजरात पुलिस की इन 250 महिला कार्मिकों का। और अब आपके सामने भारत की आन, बान और शान, तिरंगे की प्रतिकृति प्रस्तुत करते हुए द इंडियन नेशनल फ्लैग। और इसी तरह से लहराता हुआ हमारा परचम, हमारा तिरंगा, हमारी जान और हमारी शान, जिसकी सुरक्षा और सलामती के लिए समर्पित गुजरात पुलिस के द्वारा ये प्रस्तुति। और अब अगली प्रस्तुति एनसीसी कैडेट्स के द्वारा, जो कहते हैं रास्ते अनेक पर मंजिल एक, बोलियां अनेक पर आवाज एक, भाषाएं अनेक पर भाव एक, प्रथाएं अनेक पर मूल्य एक, पंथ अनेक पर लक्ष्य एक, समाज अनेक पर भारत एक, रंग अनेक पर तिरंगा एक, राज्य अनेक पर राष्ट्र एक, हृदय में एकता और अखंडता के राष्ट्र का प्रण, होठों पर वीरता और कर्मठता का संदेश लिए एनसीसी के कैडेट्स के द्वारा ये प्रस्तुति, जिसे कोरियोग्राफ किया है पंडित मनीष पांडे जी ने। बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़ो दसों दिशाओं में गूंजे नाम भारत। बढ़ो एकता की मशाल लेके विश्व को राह दिखाए भारत। बढ़े चलो भारत का पराक्रमान, भारती की खातिर बढ़े चलो, आंखों में लेके अपने प्राण, अपने प्राण। बढ़े चलो विश्व में स्थापित करने नए कीर्तिमान, नए कीर्तिमान, नए कीर्तिमान। बढ़े चलो, 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 तुम बढ़े चलो, तुम बढ़े चलो। एक ध्वज लिए हुए, एक कण किए हुए, मातृभूमि के लिए, पितृभूमि के लिए। एक ध्वज लिए हुए, एक कण किए हुए, मातृभूमि के लिए, पितृभूमि के लिए। भिन्न भिन्न प्रांत है, भिन्न धर्म है यहाँ, बोलियां विभिन्न है, भाव एक है यहाँ। एक भाव बोलिए एक देश के लिए, एक भाव बोलिए एक देश के लिए। एक
चलो तुम बड़े चलो वीर तुम बड़े बड़े चलो बड़े चलो तुम बड़े चलो वीर तुम बड़े चलो अनेक रूप रंग है अनेक नृत्य भाषाएं ऋतु है अनेक वेशभूषाएं अनेक रूप रंग है अनेक नृत्य भाषाएं ऋतु है अनेक वेशभूषाएं अनेक प्रथा है यहाँ अनेक है परंपरा अनेक वासी है यहाँ सभ्यता ये एक है सभ्यता को लिए एक संस्कृति के लिए सभ्यता को लिए एक संस्कृति के लिए बड़े चलो बड़े चलो तुम बड़े चलो वीर तुम बड़े बड़े चलो तुम बड़े चलो वीर तुम बड़े चलो नीरा 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 रे 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 नीरा 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 रे 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 नीरा नीरा रे रे बड़ों की हर कदम तेरा अमन की ये मिसाल है बड़ों की विश्व कह उठे ये भारत महान है ये भारत महान है ये भारत महान है बड़ों की हर कदम तेरा अमन की ये मिसाल है बड़ों की विश्व कह उठे कि भारत महान है विश्व के शिखर पे हिंदुस्तान एक मिसाल हो हर तरफ ये गूंज हो हर तरफ ये गूंज हो जय हिंद तेरी जय हो बड़े हो बड़े चलो तुम बड़े चलो वीर तुम बड़े बड़े चलो बड़े चलो तुम बड़े चलो वीर तुम बड़े चलो तरंग है बटे हुए एक मूल मंत्र है राष्ट्र हित ही हमारा एकमात्र धर्म है कंठ देश के अनेक स्वर मगर ये एक है एक लक्ष्य एक प्राण एक लक्ष्य एक प्राण एक प्राण एक ही प्रमाण है एक ही प्रमाण है बड़े चलो तुम बड़े चलो वीर तुम बड़े बड़े चलो बड़े चलो तुम बड़े चलो वीर तुम बड़े चलो
से बड़े चलो, सूर्य से बड़े चलो, सूर्य से बड़े चलो। बड़े चलो, 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 बड़े मातृभूमि का जय घोष लिए भारत की अनेकता में एकता को दर्शाती ये प्रस्तुति थी एनसीसी कैडेट्स के द्वारा। और अब आ रहे हैं प्रतिभावंत छात्र अपने स्कूल बैंड की प्रस्तुति के साथ। बॉयज एवं गर्ल्स बैंड की स्पर्धा में स्टेट लेवल पर विजेता होने वाले बैंड को मिलता है इस राष्ट्रीय एकता परेड में प्रस्तुति का अवसर। गर्ल्स बैंड में प्रस्तुति कर रही है विनर टीम स्वामीनारायण कन्या विद्या मंदिर भूज की छात्राएं, जिनकी लीडर है कशिश राबड़िया।
राष्ट्र प्रेम के सुरों से सबर कर रहे गर्ल्स स्कूल बैंड के बाद अब प्रस्तुति बॉयज बैंड की नन्हे मुन्ने छात्रों की, जिनकी आयु 14 वर्ष से कम है, जो है जामनगर की सेंट जेवियर स्कूल के छात्र, जिनके लीडर है 9वीं कक्षा में पढ़ रहे अर्जुन संजय भाई मालन। सिपाहियों की हम सराहना करें। ये बहुत ही शानदार प्रदर्शनी इन बच्चों के द्वारा।
बैंड की ये भव्य प्रस्तुति के बाद अब भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय तथा गुजरात सरकार के यूथ एवं कल्चरल डिपार्टमेंट के द्वारा होने जा रही है विविधता में एकता की प्रस्तुति। भारतीय संस्कृति विश्व के लिए एक उपहार है जिसमें विविधता में एकता का प्रतीक है। यह करोड़ों लोगों और उनके सपनों की कहानी है। यह राज्यों में बहने वाली भावनाओं की शाश्वत यात्रा है। विविधता में एकता का यह नृत्य जो स्वतंत्रता के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल की भारत को एक करने की समर्पण भावना दर्शाता है। 30 नृत्य दल, 400 कलाकार, विभिन्न नृत्य शैलियाँ, गरबा, शास्त्रीय नृत्य, कृषि नृत्य, पिरामिड्स, एक्रोबेटिक्स, मास्क, पशु नृत्य और परकशंस। एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत
श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत।
राष्ट्र प्रथम है मंत्र हमारा समर्पित से भारत है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत।
नमस्कार भारत। राष्ट्रीय एकता दिवस के इस शुभ अवसर पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत जल्द आपके सामने आगमन होगा भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबैटिक टीम का, और हमें ये बताते हुए अत्यंत गर्व महसूस हो रहा है कि सूर्य किरण टीम केवल भारत की ही नहीं बल्कि पूरे एशिया की इकलौती 9 एयरक्राफ्ट एरोबैटिक टीम है। इस टीम की स्थापना सन 1996 में हुई और इस टीम ने 2011 तक किरण विमान में हवाई करतब का प्रदर्शन कर भारतीय वायुसेना का नाम रोशन किया। देवी और सज्जनों, जोरदार तालियों से स्वागत करें भारतीय वायुसेना के एम्बेसडर्स सूर्य किरण एरोबैटिक टीम का। जाबाज हम चले, छूने आसमां चले, अपनी तो बस यही और अब आप देखेंगे कैसे नंबर 8 और 9 अपने स्थान में बदलाव लाते हुए अन्य सदस्यों के निकट आ चुके हैं और चित्रित कर रहे हैं भारत की एकता और अखंडता को। आसमान की ओर एक साथ एकजुट होकर उड़ान भरते हुए ये है टीम का यूनिटी लुक। सूर्य किरण टीम का यूनिटी लूप समर्पित है भारत के 10वें राष्ट्रीय एकता दिवस को। टीम के सभी विमान एक दूसरे से मात्र 5 मीटर की दूरी पर उड़ान भर रहे हैं और दर्शा रहे हैं किस प्रकार भारत की सभी सेनाएं आपस में एकजुट होकर देश की सुरक्षा और राष्ट्र निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। टीम के सदस्य बहुत जल्द आपकी बाईं तरफ यानी स्टैचू ऑफ यूनिटी की ओर से नजर आएंगे दिखाते हुए अपना अगला करतब, और ये समर्पित है भारत के लौह पुरुष श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जिन्होंने राष्ट्रीय एकता के स्तंभ को स्थापित किया। और ऐसे ही एक अदृश्य स्तंभ के इर्द गिर्द उड़ान भरते हुए आप देखेंगे टीम के 8 विमान आपकी बाईं ओर से सशक्ति और एकजुटता का उदाहरण देते हुए ये रही सूर्य किरण टीम की अगली प्रस्तुति। सरहदों के वास्ते लोहे की दीवार है, हम दुश्मनों के वास्ते होशियार है, तैयार है। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर में पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कदमों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दुश्मन के मिलते हैं। कदमों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दुश्मन के मिलते हैं। कदमों से मिलते हैं कंधे। दर्शकों, अब आपकी बाईं ओर स्टैचू ऑफ यूनिटी की दिशा से आपके सामने आएंगे टीम के एक सदस्य जो कि अलग होकर भी इस टीम का अभिन्न अंग है। ठीक उस प्रकार जैसे भारत के नागरिक विभिन्न राज्य, सभ्यता एवं संस्कृति के होते हुए भी अनेकता में एकता का भाव रखते हैं। और इसी के साथ ये रहे नंबर 7 जो आप सबका अभिवादन कर रहे हैं। आज राष्ट्रीय एकता दिवस के पावन अवसर पर सभी देशवासी श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा भारतीय एकीकरण में किए गए महत्वपूर्ण योगदान का स्मरण कर रहे हैं। कुछ ही क्षणों में आपकी दाहिनी तरफ यानी सरदार सरोवर बांध की दिशा से आपके समक्ष आएंगे 6 विमान जो दर्शाएंगे एकता के 6 अत्यावश्यक सिद्धांत, जो है देशभक्ति, सत्यनिष्ठा, नेतृत्व, दृढ़ता, साहस और निर्णायकता। अब से कुछ ही देर में आपको मैं सुनाऊंगी टीम लीडर की आवाज सीधा उनकी कॉकपिट से, और ये रही टीम सीधा आपके सामने।
एकता, जो है भारत की विशेषता। देवियों और सज्जनों, टीम की अगली प्रस्तुति है बहुत ही खास। आप जल्द ही देखेंगे टीम के 2 विमान आसमान में उड़ान भरते हुए प्रस्तुत करेंगे सूर्य किरण टीम की ओर से। यहाँ पर मौजूद सभी दर्शकों को अपने प्यार और आभार की एक छोटी सी भेंट। आसमान में बन रहा ये दिल दर्शाता है भारत माँ के प्रति हर देशवासी का अटूट प्रेम और सम्मान। फ्लाइट लेफ्टिनेंट कंवल संधू आप सबका बहुत धन्यवाद करती हूँ। आटला सरस मजाना प्रेक्षकों रेवानो, आप बधानो खूब खूब आभार। जय हिंद। इंडियन आर्टवर्क्स के द्वारा टीम सूर्य किरण की शानदार प्रस्तुति पूज्य सरदार के चरणों में सलाम। एकाग्र विश्वास और कर्म के प्रति समर्पण आज हम सभी के समक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल के अखंड भारत के सुदृढ़ स्तंभ हैं। इन स्तंभों से एक भारत की नींव रखने वाले ये युग पुरुष आज हमारे बीच ना होते हुए भी अपने विचारों से विद्यमान है, जिन्होंने अखंड राष्ट्र के रूप में हमें आज ये परिवेश प्रदान किया है। आइए उसी महामानव के इस रिकॉर्डेड संबोधन को सुनते हैं और अपने आप को धन्य करते हैं। आज ईश्वर की कृपा से हम मुल्क में एक प्रकार की शांति स्थापित कर सके और दूसरा, जैसा एक कौमी मामला था वैसा एक पेचीदा मामला देशी रियासतों का था। जब सार्वभौम सत्ता हिंदुस्तान में से अपना बिस्तरा लपेट के चली और जब उसने ऐलान किया कि इधर पैरामाउंट से खत्म होती है, उस समय पर मुल्क में क्या होगा और मुल्क एक रहेगा या तो उसका टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा, उस बारे में बहुत लोगों का अलग अलग ख्याल था और बहुत लोग चिंता में गिरे थे। लेकिन जो राजा महाराजाओं थे उसमें से बहुतों ने काफी स्वदेशाभिमान बताया और भारत की सरकार को साथ दिया। उसके लिए मैं आज इन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं कहना चाहता हूं कि उनकी मदद से आज मुल्क में जो एकता हुई है वो सैकड़ों साल पहले कभी नहीं थी। इतनी एकता हमने बनाई है और जो काम हमें करना है वो काम हम करें तो सारी दुनिया में हिंदुस्तान जो अपना योग्य स्थान है वो ले सकता है। और मुझे विश्वास है कि इस रास्ते पर जो रास्ता गांधी जी ने हमको बताया है उसी पर हम चलेंगे तो हमारी जगह सारी दुनिया में बहुत ऊंची होगी। इन वादियों में गूंज रही एकता की प्रेरणा मूर्ति भारत रत्न पूज्य सरदार की आवाज, उनके विचार और उनकी विराट प्रतिमा हमें भारत की एकता के लिए समर्पित होने का जैसे आह्वान दे रही थी। और इसी जज्बे को आगे बढ़ाते हुए जन जन के प्रिय, संपूर्ण राष्ट्र की प्रगति के पथ प्रदर्शक, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी राष्ट्रीय एकता दिवस के इस यादगार अवसर पर राष्ट्र को संबोधित करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है वे अपने संबोधन से हम सभी को अनुग्रहित करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आप सभी युवाओं का, जाबाजों का ये उत्साह राष्ट्रीय एकता दिवस की बहुत बड़ी ताकत है।
एक तरह से मेरे सामने लघु भारत, मिनी इंडिया का स्वरूप दिख रहा है। राज्य अलग है, भाषा अलग है, परंपरा अलग है, लेकिन यहां मौजूद हर व्यक्ति एकता की मजबूत डोर से जुड़ा हुआ है। मन के अनेक है, लेकिन माला एक है। तन अनेक है, लेकिन मन एक है। जैसे 15 अगस्त हमारी स्वतंत्रता के उत्सव का और 26 जनवरी हमारे गणतंत्र के जयघोष का दिवस है, उसी तरह 31 अक्टूबर का ये दिन देश के कोने कोने में राष्ट्रीयता के संचार का पर्व बन गया है। 15 अगस्त को दिल्ली के लाल किले पर होने वाला आयोजन, 26 जनवरी को दिल्ली के कर्तव्य पथ पर परेड और 31 अक्टूबर को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के सानिध्य में मां नर्मदा के तट पर राष्ट्रीय एकता दिवस का ये मुख्य कार्यक्रम राष्ट्र उत्थान की त्रिशक्ति बन गए हैं। आज यहां पर जो परेड हुई, जो कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, उन्होंने हर किसी को अभिभूत किया है। एकता नगर में आने वालों को सिर्फ इस भव्य प्रतिमा के ही दर्शन नहीं होते, उसे सरदार साहब के जीवन, उनके त्याग और एक भारत के निर्माण में उनके योगदान की झलक भी मिलती है। इस प्रतिमा के निर्माण गाथा में ही एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का प्रतिबिंब है। इसके निर्माण के लिए देश के कोने कोने से किसानों ने खेती के औजार दिए, लौह पुरुष की प्रतिमा के लिए लोहा दिया। देश के कोने कोने से मिट्टी लाकर यहां वॉल ऑफ यूनिटी का निर्माण हुआ। ये कितनी बड़ी प्रेरणा है। इसी प्रेरणा से ओतप्रोत करोड़ों की संख्या में देशवासी इस आयोजन से जुड़े हुए हैं। लाखों लोग देश भर में रन फॉर यूनिटी में हिस्सा ले रहे हैं। एकता के लिए दौड़, लाखों लोग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए इसका हिस्सा बन रहे हैं। जब हम देश में एकता का ये प्रवाह देखते हैं, जब 140 करोड़ भारतीयों में एकजुटता के ये भाव देखते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे सरदार साहब के आदर्श ही एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प बनकर हमारे भीतर दौड़ रहे हैं। मैं इस पावन अवसर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के चरणों में नमन करता हूं। मैं सभी देशवासियों को राष्ट्रीय एकता दिवस की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। मेरे परिवारजनों, आने वाले 25 साल भारत के लिए इस शताब्दी के सबसे महत्वपूर्ण 25 साल है। इन 25 वर्षों में हमें अपने इस भारत को
समृद्ध बनाना है, हमारे भारत को विकसित बनाना है। आजादी के पहले 25 साल का एक ऐसा कालखंड आया था पिछली शताब्दी में, जिसमें हर देशवासी ने स्वतंत्र भारत के लिए खुद को खपा दिया था। अब समृद्ध भारत के लिए वैसे ही अगले 25 वर्ष का अमृतकाल हमारे सामने आया है, अवसर बन के आया है। हमें सरदार पटेल की प्रेरणा से हर लक्ष्य को हासिल करना है। आज पूरी दुनिया भारत को देख रही है। आज भारत उपलब्धियों के नए शिखर पर है। G20 में भारत के सामर्थ्य को देखकर दुनिया हैरान हो गई है। हमें गर्व है कि हम विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की साख को नई ऊंचाई पर ले जा रहे हैं। हमें गर्व है कि अनेक वैश्विक संकटों के बीच हमारी सीमाएं सुरक्षित है। हमें गर्व है कि अगले कुछ वर्षों में हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनने जा रहे हैं। हमें गर्व है कि आज भारत चांद पर वहां पहुंचा है जहां दुनिया का कोई देश नहीं पहुंच पाया। हमें गर्व है कि आज भारत तेजस फाइटर प्लेन से लेकर INS विक्रांत तक खुद बना रहा है। हमें गर्व है कि आज भारत हमारे प्रोफेशनल्स दुनिया की अरबों खरबों डॉलर की कंपनियों को चला रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं। हमें गर्व है कि आज दुनिया के बड़े बड़े स्पोर्ट्स इवेंट्स में तिरंगे की शान लगातार बढ़ रही है। हमें गर्व है कि देश के युवा बेटे बेटियां रिकॉर्ड संख्या में मेडल्स जीत रहे हैं। साथियों, इस अमृत काल में भारत ने गुलामी की मानसिकता को त्याग कर आगे बढ़ने का संकल्प लिया है। हम विकास भी कर रहे हैं और अपनी विरासत का संरक्षण भी कर रहे हैं। भारत ने अपनी नौसेना के ध्वज पर लगे गुलामी के निशान को हटा दिया है। गुलामी के दौर में बनाए गए जरूरी कानूनों को भी हटाया जा रहा है। IPC की जगह भी भारतीय न्याय संहिता लाई जा रही है। इंडिया गेट पर जहां कभी विदेशी सत्ता के प्रतिनिधि की प्रतिमा थी, अब नेताजी सुभाष की प्रतिमा हमें प्रेरणा दे रही है। साथियों, आज ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है जो भारत पा न सके। ऐसा कोई संकल्प नहीं है जो हम भारतवासी मिलकर सिद्ध ना कर सके।
बीते 9 वर्षों में देश ने देखा है कि जब सबका प्रयास होता है तो असंभव कुछ भी नहीं होता है। किसने सोचा था कि कभी कश्मीर आर्टिकल 370 से मुक्त भी हो सकता है, लेकिन आज कश्मीर और देश के बीच आर्टिकल 370 की वो दीवार गिर चुकी है। सरदार साहब जहां भी होंगे सबसे ज्यादा प्रसन्नता अनुभव करते होंगे और हम सबको आशीर्वाद देते होंगे। आज कश्मीर के मेरे भाई बहन आतंकवाद के साए से बाहर आकर खुली हवा में सांस ले रहे हैं, देश के विकास में कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। यहां जो मेरे एक तरफ सरदार सरोवर बांध है, वो भी 5-6 दशक से लटका हुआ था। सबके प्रयास से इस बांध का काम भी बीते कुछ ही वर्षों में पूरा हुआ है। साथियों, संकल्प से सिद्धि का एक बहुत बड़ा उदाहरण हमारा ये एकता नगर भी है। 10-15 वर्ष पहले किसी ने सोचा भी नहीं था कि केवड़िया इतना बदल जाएगा। आज एकता नगर की पहचान ग्लोबल ग्रीन सिटी के तौर पर हो रही है। यही वो शहर है जहां से दुनिया भर के देशों का ध्यान खींचने वाले मिशन लाइफ की शुरुआत हुई थी। जब भी मैं यहां आता हूं, इसका आकर्षण और बढ़ा हुआ दिखता हूं। रिवर राफ्टिंग, एकता क्रूज, एकता नर्सरी, एकता मॉल, आरोग्य वन, कैक्टस और बटरफ्लाई गार्डन, जंगल सफारी, मियावाकी फॉरेस्ट, मेज गार्डन, यहां पर्यटकों को बहुत आकर्षित कर रहे हैं। पिछले 6 महीने में ही यहां 1.5 लाख से ज्यादा पेड़ लगाए गए हैं। सोलर पावर जनरेशन में, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में भी एकता नगर बहुत आगे चल रहा है। आज यहां एक स्पेशल हेरिटेज ट्रेन का एक नया आकर्षण भी जुड़ने जा रहा है। एकता नगर स्टेशन और अहमदाबाद के बीच चलने वाली इस ट्रेन में हमारी विरासत की झलक भी है और आधुनिक सुविधाएं भी है। इसके इंजन को स्टीम इंजन का लुक दिया गया है, लेकिन ये चलेगी बिजली से। एकता नगर में इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था भी की गई है। अब यहां पर्यटकों को ई बस, ई गोल्फ कार्ट और ई साइकिल के साथ पब्लिक बाइक शेयरिंग सिस्टम की सुविधा भी मिलेगी। पिछले 5 वर्षों में 1.5 करोड़ से ज्यादा पर्यटक यहां आ चुके हैं और ये संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। इसका बहुत बड़ा लाभ यहां के हमारे आदिवासी भाई बहनों को हो रहा है। उन्हें रोजगार के नए साधन मिल रहे हैं। साथियों, आज पूरा विश्व
भारत के संकल्प की दृढ़ता को, भारतवासियों के पौरुष और प्रखरता को, भारतीय जनशक्ति की जिजीविषा को आदर और विश्वास से देख रहा है। भारत की अविश्वसनीय, अतुलनीय यात्रा आज हर किसी के लिए प्रेरणा का केंद्र बन चुकी है। लेकिन मेरे प्यारे देशवासियों, हमें कुछ बातों को कभी भी भूलना नहीं है, उसको सदा सर्वदा याद भी रखना है। मैं आज राष्ट्रीय एकता दिवस पर प्रत्येक देशवासी से इस बारे में मेरे मन के भाव आज उनके सामने मैं प्रकट करना चाहता हूं। आज पूरी दुनिया में उथल पुथल मची हुई है। कोरोना के बाद से कई देशों की अर्थव्यवस्था की हालत चरमरा गई है, बहुत खराब है। बहुत सारे देश 30-40 सालों की सबसे ज्यादा महंगाई से आज जूझ रहे हैं। उन देशों में बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। ऐसी परिस्थिति में भी भारत दुनिया में अपना परचम लहरा रहा है। हम एक के बाद एक चुनौतियों को पार करते हुए लगातार आगे बढ़ रहे हैं। हमने नए रिकॉर्ड बनाए हैं, हमने नए पैमाने भी बनाए हैं। पिछले 9 साल में देश जिन नीतियों और निर्णयों के साथ आगे बढ़ा है, उसका प्रभाव भी आज जीवन के हर क्षेत्र में देख रहे हैं। भारत में गरीबी कम हो रही है। 5 वर्ष में 13.5 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर आए हैं। हमें विश्वास मिला है कि हम देश से गरीबी को खत्म कर सकते हैं और हमें इसी दिशा में निरंतर आगे बढ़ते ही रहना है। और इसलिए प्रत्येक भारतवासी के लिए ये समय बहुत महत्वपूर्ण है। किसी को भी ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे देश की स्थिरता पर आंच आए। हमारे कदम भटकने से हम लक्ष्य से भी भटक जाएंगे। जिस परिश्रम से 140 करोड़ भारतीय देश को विकास के पथ पर लेकर आए हैं, वो कभी भी व्यर्थ नहीं होना चाहिए। हमें भविष्य को ध्यान में रखना है और अपने संकल्पों पर डटे रहना है। मेरे देशवासियों, देश के पहले गृह मंत्री होने के नाते सरदार पटेल देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर बहुत सख्त रहते थे। लोह पुरुष थे ना। पिछले 9 वर्षों से देश की आंतरिक सुरक्षा को कई मोर्चों से चुनौती मिलती रही है,
लेकिन हमारे सुरक्षा बलों की दिन रात की मेहनत भी और उसकी वजह से देश के दुश्मन अपने मंसूबों में पहले की तरह कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। लोग अब भी उस दौर को नहीं भूले हैं जब भीड़ भरी जगहों पर जाने से पहले मन शंका से भर जाता था। त्योहारों की भीड़, बाजार, पब्लिक प्लेस और जो भी आर्थिक गतिविधियों के केंद्र होते थे, उन्हें निशाना बनाकर देश के विकास को रोकने की साजिश होती थी। लोगों ने ब्लास्ट के बाद की तबाही देखी है, बम के धमाकों से हुई बर्बादी देखी है। उसके बाद जांच के नाम पर उस समय की सरकारों की सुस्ती भी देखी है। आपको, देश को उस दौर में वापस लौटने नहीं देना है। हमारे सामर्थ्य से उसे रोकते ही रहना है। जो लोग देश की एकता पर हमले कर रहे हैं, हम सभी देशवासियों को उन्हें जानना है, पहचानना है, समझना है और उनसे सतर्क भी रहना है। साथियों, देश की एकता के रास्ते में, हमारी विकास यात्रा में सबसे बड़ी रुकावट है तुष्टीकरण की राजनीति। भारत के बीते कई दशक साक्षी हैं कि तुष्टीकरण करने वालों को आतंकवाद, उसकी भयानकता, उसकी विकरालता कभी दिखाई नहीं देता। तुष्टीकरण करने वालों को मानवता के दुश्मनों के साथ खड़े होने में संकोच नहीं हो रहा है। वो आतंकी गतिविधियों की जांच में कोताही करते हैं, वो देश विरोधी तत्वों पर सख्ती करने से बचते हैं। तुष्टीकरण की सोच इतनी खतरनाक है कि वो आतंकियों को बचाने के लिए अदालत तक पहुंच जाती है। ऐसी सोच से किसी समाज का भला नहीं हो सकता। इससे कभी देश का भी भला नहीं हो सकता। एकता को खतरे में डालने वाली ऐसी सोच से हर पल, हर समय देश के हर कोने में हर देशवासी को सावधान रहना ही है। मेरे प्यारे देशवासियों, अभी देश में चुनाव का भी माहौल बना हुआ है। राज्यों में चुनाव की प्रक्रिया चल ही रही है और अगले साल लोकसभा के भी चुनाव होने वाले हैं। आपने देखा होगा कि देश में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल धड़ा ऐसा है जिसे सकारात्मक राजनीति का कोई तरीका नहीं दिख रहा। दुर्भाग्य से ये पॉलिटिकल धड़ा ऐसे ऐसे हथकंडों को अपना रहा है जो समाज और देश के खिलाफ है। ये धड़ा अपने स्वार्थ के लिए
देश की एकता अगर टूटती भी है तो उनके लिए उनका स्वार्थ सर्वोपरि है। इसलिए इन चुनौतियों के बीच आप मेरे देशवासी जनता जनार्दन, आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। ये लोग देश की एकजुटता पर चोट करके अपना राजनीतिक हित साधना चाहते हैं। देश इनसे सतर्क रहेगा तभी विकास के अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएगा। हमें विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए देश की एकता बनाए रखने का प्रयास एक पल भी छोड़ना नहीं है, एक कदम भी पीछे रहना नहीं है। हमें निरंतर एकता के मंत्रों को जीना है। एकता को साकार करने के लिए हमें अपना निरंतर योगदान देना है। हम जिस भी क्षेत्र में हो, हमें उसमें अपना 100% देना है। आने वाली पीढ़ियों को बेहतर भविष्य देने का केवल यह उत्तम से उत्तम मार्ग है और यही सरदार साहब की हम सभी से अपेक्षा है। साथियों, आज से MyGov पर सरदार साहब से जुड़ी एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता भी शुरू हो रही है। सरदार साहब क्विज के माध्यम से देश के युवाओं को उन्हें जानने का और मौका मिलेगा। मेरे परिवारजनों, आज का भारत नया भारत है। हर भारतवासी आज असीम आत्मविश्वास से भरा हुआ है।